हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज से मैं फिर से करंट अफेयर का सेशन शुरू कर रही हूँ। आपका अगर कोई भी एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, और अभी आपको पता है रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल करंट अफेयर से बहुत पूछा जा रहा है, हर एक कमीशन बहुत क्वेश्चन निकाल रहा है करंट अफेयर से। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डीआरडीओ मिशन 2025। पूरी दिसंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पूरा निचोड़ मिल जाएगा डीआरडीओ से। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय सेना ने 1 दिसंबर 2025 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहां से किया? तो ये बे ऑफ बंगाल से किया। ठीक है, प्रशिक्षण कहां से किया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उन्नत मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणालियों से लैस इस मिसाइल ने एक निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेद कर अपने प्रदर्शन, उच्च गति, उड़ान स्थिरता और अंतिम सटीकता को प्रमाणित किया। ठीक, फिर नवंबर 2025 में बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हैमर सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो सैफरन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के साथ। ठीक है, बीएएल और ये फ्रांस की है। ठीक है, फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पे हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही हैमर, जिसको बोलते हैं, उसका मैं फुल फॉर्म आपको बताती हूँ, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, नामक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। ठीक, फिर अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना किस संगठन द्वारा विकसित 16 स्वदेशी एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणालियों को शामिल करने जा रही है? तो डीआरडीओ। ठीक है, किस संगठन द्वारा ये पूछ रखा है। ठीक, 10 किलोमीटर लेजर से लैस से यह लेजर आधारित रक्षा प्रणाली 2 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ड्रोन को निष्कर्ष करने में सक्षम है। ये पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर की दूरी पे। ठीक, फिर डीआरडीओ से संबंध किस प्रयोगशाला ने नवंबर 2025 में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल स्वायत्त जलमग्न वाहन को डिजाइन किया है? मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को। ठीक है, पूछ रखा है डीआरडीओ से संबंधित किस प्रयोगशाला ने? तो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने। ठीक, आपको पता है मैं करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन लाती रहती हूँ, तो मैं डीआरडीओ पे भी बहुत लाती रहती हूँ। ठीक, तो आपका अब ये काम है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग का एक काम है, मुझे डीआरडीओ की एब्रीविएशन बताओ नीचे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना डीआरडीओ की फुल फॉर्म। फिर अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ठीक है, जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर बोलते हैं, के विकास और उत्पादन के लिए किन दो संस्थानों ने सहयोग किया है? एक तो डीआरडीओ ने और एक बीईएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। इन एसडीआर को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और बीईएल द्वारा निर्मित किया गया है। एक ने इसको डेवलप किया, एक ने इसको प्रोड्यूस किया। ठीक, और यह इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 पर आधारित है। फिर किस संगठन ने अक्टूबर 2025 में भारत का पहला मानकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सैन्य सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, IRSA 1.0 लॉन्च किया है? ठीक है, IRSA 1.0 लॉन्च किया है किस संगठन ने? ये पूछ रखा है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने एकीकृत रक्षा स्टाफ और तीनों सेवाओं के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 लॉन्च किया, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए भारत का पहला मानकीकृत सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। फिर किस संगठन ने अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो डीआरडीओ ने। ठीक, फिर है अक्टूबर 2025 में वास्तविक समय हवाई क्षेत्र नियंत्रण बनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है? इसका नाम है सक्षम। जो सक्षम है वो इंडिजीनियस काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम
ग्रिड है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया है इंडियन आर्मी के लिए टू डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल ड्रोन्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं। ठीक, फिर जुलाई 2025 में भारत ने किस भारतीय नौसेना जहाज से अपनी स्वदेशी विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो आईएनएस कवारती से। ठीक, फिर अब भारत द्वारा विकसित पिनाका मिसाइल प्रणाली के नव विकसित संस्करण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो वह है 300 किलोमीटर। ठीक, भारत 300 किलोमीटर के अधिकतम रेंज वाली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च प्रणाली के उन्नत संस्करण को शामिल करने के लिए तैयार है। डीआरडीओ क्रमशः 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका 3 और पिनाका 4 का उत्पादन करेगा। फिर जून 2025 में सटीक डीप स्ट्राइक मिशन के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण किए गए वीटीओल ड्रोन का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे नाम पूछ रखा है, उसका नाम क्या है? तो वह है रुद्रास्त्र। ठीक, तो मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रास्त्र। टाइप क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल वर्टिकल। डेवलप किया जाता है सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा और रेंज क्या है? 170 किलोमीटर। फिर डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में किस विमान से स्वदेशी रूप से विकसित 1000 किलोग्राम श्रेणी के लंबी दूरी के गाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? यहाँ पे विमान का नाम पूछ रखा है और मिसाइल बता रखा है गौरव। ठीक है, विमान कौन सा विमान है जो इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। तो विमान का नाम है SU-30 MKI फाइटर जेट। तो यहाँ देखते हैं नेम ऑफ वेपन टेस्टेड गौरव जो कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक, वेट रेंज क्या है? इसकी वेट क्लास है 1000 kg। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है? SU-30 MKI इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और रेंज क्या है? 100 किलोमीटर। फिर अप्रैल 2025 में मध्यम पराग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सेना संरक्षण के 4 सफल उड़ान प्रशिक्षण कहाँ किए गए थे? तो वो उड़ीसा में किए गए थे। ठीक है, DRDO and the Indian Army conducted 4 successful flight tests of Army version of the medium range surface to air missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha। इसका पूछ सकते हैं, इसका टाइप क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और कहाँ से हुआ इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप जॉइंटली बाय डीआरडीओ एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ठीक, फिर मार्च 2025 में भारत के स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ीसा तट से तेजस LCA-AF MKI-1 से सफल प्रशिक्षण किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार की है? अगेन यहाँ पर मिसाइल का टाइप पूछ रखा है, मिसाइल का टाइप क्या है? तो है दृश्य सीमा से पूरे वायु से वायु मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अगर हम देखें मिसाइल टेस्टेड अस्त्र मिसाइल टाइप क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। लॉन्च प्लेटफॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस AF-MK-1 प्रोटोटाइप। लोकेशन ऑफ टेस्ट क्या है? ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर उड़ीसा। रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डेवलप किया गया है, डेवलप बाय अंतर है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसके लिए किया गया है इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए। फिर अब मार्च 2025 में चांदीपुर उड़ीसा में किए गए उड़ान प्रशिक्षण के दौरान लंबवत प्रक्षेपित लघु पारस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल द्वारा कौन सी नई क्षमता स्थापित की गई है? निकट सीमा निम्न ऊंचाई क्षमता, नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी। इसका देखते हैं, मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। टाइप क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। 80 किलोमीटर रेंज है, मैक्सिमम स्पीड है मैक 4.5। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए। फिर किस संगठन ने मार्च 2025 में हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण किया है? किस संगठन ने? यहाँ पे संगठन का नाम पूछ रखा, डीआरडीओ ने। ठीक, दिस ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस ILSS, ठीक, eliminates the need for conventional liquid oxygen cylinder by generating and managing breathable oxygen for air crew during flight।
फिर फरवरी 2025 में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 उड़ान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कहां पूरे किए गए? तो उड़ीसा में पूरे किए गए। मिसाइल टेस्टेड देखते हैं कौन सी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। टाइप क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। टारगेट टाइप क्या है? हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड एरियल टारगेट्स। रेंज क्या है? 250 मीटर से 6 किलोमीटर। डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। फिर डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का फरवरी 2025 में उड़ीसा के आईटीआर चांदीपुर में सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस मिसाइल का नाम पूछ रखा है यहाँ, NASM-SR का, ठीक। तो मिसाइल टेस्टेड क्या है? नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। टाइप क्या है? एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल। 55 किलोमीटर रेंज है। डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डेवलप किया गया इंडियन नेवी के लिए। फिर फरवरी 2025 में लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लाम जिसको बोलते हैं प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ सहयोग किया? मतलब डीआरडीओ और किसने? आईआईटी हैदराबाद ने, दोनों ने मिलकर बनाया है। फिर फरवरी 2025 में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक फील्ड प्रशिक्षण कहाँ किया? तो वो राजस्थान में किया, ठीक। देखते हैं नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। टाइप क्या है? थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रेंज क्या है? 4 किलोमीटर। मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डेवलप किया है इंडियन आर्मी एंड इंडिया फोर्स के लिए। फिर है डीआरडीओ जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 2025 में हिम कवच बहुपरत वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया है। हिम कवच प्रणाली किसके लिए डिजाइन की गई है? तो ये कोल्ड वेदर क्लोथिंग के लिए, ठीक है। बहुत ठंडा अगर है तो वहां के लिए ये कवच तैयार किया गया है, ठीक है। डीआरडीओ हिम कवच मल्टी लेयर कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम है डिजाइन टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल इन एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जो हमारे आर्मी वाले हैं वो बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल ठंडे गर्मी कुछ नहीं देखते। तो अगर कोल्ड वेदर में उनकी पोस्टिंग है 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां जरूर ऐसे कवच की जरूरत पड़ेगी। तो उनके लिए ये बनाया गया है कोल्ड वेदर क्लोथिंग, ठीक है। फिर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा फरवरी 2025 में हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT का नया नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया यशहस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ ने सितंबर 2025 में रेल आधारित लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया जो मोबाइल रक्षा क्षमताओं में एक रणनीति प्रगति का प्रतीक है? अग्नि प्राइम मिसाइल का, ठीक है। डीआरडीओ ने सामरिक बल कमान के सहयोग से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से मध्य दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। आप बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन को मिस मत करना क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक। फिर 20 अगस्त 2025 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए प्रशिक्षण के दौरान उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम गति क्या है? ठीक है, और इसकी गति किसमें नापते हैं? मैक में। तो कितनी है? मैक 24, ठीक। अग्नि 5 नाइम है इसका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसका टाइप है। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 5000 किलोमीटर। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर डीआरडीओ ने जुलाई 2025 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए हैं। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? ये एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। तो ये प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड है मैक 6.1 और प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक मिसाइल है। फिर जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस राज्य में ULPZM जिसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, देखिए V3 नामक ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? आंध्र प्रदेश राज्य से,
ठीक है, आपने मिसाइल का नाम देख लिया है। टाइप है फायर एंड फॉरगेट एयर टू सरफेस मिसाइल, डेवलप किया डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 4 किलोमीटर दिन में और 2.5 किलोमीटर नाइट में। ठीक, अगर आपको सिर्फ यूएवी देंगे तो अनमैन एरियर व्हीकल है। अगर आपको यूएलपीजीएम देंगे, अनमैन एरियर व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का नाम है ये। ठीक, फिर 17 जुलाई 2025 को पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों को किस राज्य से सफल प्रशिक्षण किया गया? उड़ीसा से। अगर हम दोनों के बाद में बात करें, पृथ्वी सेकंड मिसाइल का नाम है, टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। रेंज है 250 से 350 किलोमीटर। अगर हम अग्नि 1 की बात करें, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसका टाइप है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 परमाणु सक्षम है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने किस राज्य में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया? लद्दाख से। ठीक, आकाश प्राइम भारत की स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी से सतह में हवा मार करने वाली, इसका ये टाइप है, का उन्नत संस्करण है। आकाश प्रणाली को भारतीय सेना और वायुसेना दोनों द्वारा हवाई खतरों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया है, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा एलएसी और एलओसी में। ठीक, फिर है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 11 जुलाई 2025 को किस भारतीय राज्य में SU-30 MKI लड़ाकू जेट से स्वदेशी अग्नि या फिर अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? ठीक है, अस्त्र मिसाइल का पूछ रखा है तो उड़ीसा से। ठीक है, अगर हम देखें अस्त्र मिसाइल के बारे में, टाइप है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। रेंज है 110 से 350 किलोमीटर। फिर डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को किस राज्य के एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? उड़ीसा राज्य से। ठीक है, तो प्रशिक्षण में त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ये इसका टाइप है, और अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों को एक निर्देशित ऊर्जा हथियार के एकीकरण को प्रदर्शित किया गया, जो विभिन्न हवाई खतरों के खिलाफ एक शक्तिशाली बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच का प्रदर्शन करता है। So the next question is, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की सफ्रान कंपनी के साथ साझेदारी करी है? फ्रांस। भारत और फ्रांसीसी एयर स्पेस सफ्रान मिलकर घरेलू स्तर को 120 किलो न्यूटन के जेट इंजन का विकास और निर्माण करेंगे। ये इंजन आगामी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करेंगे, जो भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। ठीक, फिर भारत ने अफ्रीका में अपना पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र किस देश में स्थापित किया? ठीक है, भारत ने अफ्रीका में अपना पहला, ध्यान से सुना, रक्षा विनिर्माण संयंत्र किस देश में स्थापित किया? तो वो किया मोरक्को में। ठीक है, भारत ने टाटा एडवांस सिस्टम मारोक के माध्यम से मोरक्को के बेरी क्षेत्र में अफ्रीका में अपना पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया। यह संयंत्र पहिएदार बरखास्त प्लेटफॉर्म के उत्पादन पर केंद्रित है। ठीक है, तो किस पे? व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म्स पे। फिर किस कंपनी ने अक्टूबर 2025 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन वीर लॉन्च किया, जिसे स्पेस रूप से या विशेष रूप से रक्षा अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है? तो परावेक। ठीक, फिर अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? लखनऊ में। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 6,000 टन से अधिक है और इसकी लागत 1,000 करोड़ है। फिर भारत ने नवंबर 2025 में किस देश के साथ MH-60R सी हॉक नेवल हेलीकॉप्टर सहायता के लिए 7,900 करोड़ रुपए का समझौता किया था? किस देश के साथ? ये क्वेश्चन पूछ रखा, यूनाइटेड स्टेट के साथ। ठीक, MH-60R एक बहुभूमिका वाला नौसैनिक हेलीकॉप्टर है जो सतह विरोधी युद्ध, खोज और बचाव और निगरानी मिशनों में सक्षम है। फिर किस संगठन ने नवंबर 2025 में स्मार्ट रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? डीआरडीओ ने।
ठीक है? तो डीआरडीओ से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएँगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हाइप भी ज़रूर करना वीडियोज़ को। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।